अच्छा। तो आज मैं पहले बताता हूँ कि सबसे पहले क्लासेस और स्ट्रक्चर का डिफरेंस और क्लास स्ट्रक्चर बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं एक लाइब्रेरी कॉल कर लेता हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम सीन सी आउट के लिए। उसके बाद मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, यूजुअली हम इंट में लिख के कोई भी वेरिएबल अगर बनाएं जैसे कि इंट ए है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे लाइक ए को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है तो मैं वो किस तरह यूज़ करूँगा, वो मुझे बार बार इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा या बार बार इनपुट लेके यूज़ करना पड़ेगा ए की वेरिएबल को। लेकिन फिर इससे होगा क्या, मैं अगर ए में 5 स्टोर करवाता हूँ और मैं बाद में ए में 7 स्टोर करवाऊंगा, लाइक इस तरह ए में 5 स्टोर कराया उसके बाद मैंने ए में 7 स्टोर करवाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 5 भी यूज़ करूँ 7 भी यूज़ करूँ, लेकिन इस तरह चीज़ नहीं हो सकती, मुझे एक फिर से वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो आसान चीज़ मैं क्या बनाता हूँ, क्लास और स्ट्रक्चर। अब क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। क्लास और स्ट्रक्चर बेसिकली डेटा टाइप्स जो होती है ना, हमने जितनी भी होती है हमारी करेक्टर स्ट्रिंग इंट फ्लोट, जितनी भी हमारी डेटा टाइप्स होती हैं वो सब डेटा टाइप्स को कंबाइन करके बनती है। ठीक है ना। अभी मैं इसको बनाता हूँ तो समझ आएगी कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या होता है क्या है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर से शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसकी कीवर्ड है क्लास। क्लास के कीवर्ड के बाद हमने लिखना है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद ये ब्रैकेट्स इस तरह। अब सबसे वो सॉरी, क्लास नहीं आती, खाली स्ट्रक्ट ही आती। इस तरह कीवर्ड आता है इसका। ठीक है ना। स्ट्रक्ट, सबसे पहले हमने लिखना है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद हमने लिखना है स्ट्रक्ट का नाम। लेट्स सपोज मैंने इस दफा स्ट्रक्ट का नाम एबीसी लिख लिया। तो अब स्ट्रक्ट में हमको, अब जिस तरह हम इंट मेन के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं ना वेरिएबल्स वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़, वो हम लाइक स्ट्रक्ट के अंदर भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। लाइक मैंने नीचे जैसे डिक्लेयर करवाया था इंट है, मैं इंट है को इधर भी डिक्लेयर करवा सकता हूँ। ठीक है ना। अब तो सवाल सबसे पहला आता है कि अच्छा, मैंने इंट ए इसके अंदर डिक्लेयर करवा लिया है, इसको मैं यूज़ किस तरह करूँ। लाइक मैं इसको क्या ए इज इक्वल टू 4 कर सकता हूँ। नहीं, अभी ए इज इक्वल टू 4 करने का फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्ट के अंदर डिक्लेयर हुआ है, इंट मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अगर स्ट्रक्ट के अंदर वेरिएबल एक डिक्लेयर करवा रहे हैं। उसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम एक नाम लिखेंगे स्ट्रक्ट का जो हमने ऊपर बनाया ए बी सी। ए बी सी हमारे पास जिस तरह हम लिखते होते हैं ना, इस तरह हमने लिखा है जैसे कि इंट ए। इसमें इंट जो है ना वो हमारा ए बी सी है स्ट्रक्ट जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया है, और उसका आगे जो ए है ना वही वेरिएबल है। लेट्स सपोज का नाम हम वी ए आर वेरिएबल रख लेते हैं। अब हमने एक अपनी डेटा टाइप बना लिया है ए बी सी। ए बी सी डेटा टाइप इंट होल्ड कर सकती है, लेकिन सिर्फ इंट के लिए नहीं है कि ये मतलब सिर्फ इंट ही होल्ड कर सकती है, मैं चाहूँ तो इसके अंदर फ्लोट भी करवा सकता हूँ। ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर दो डेटा टाइप्स मेरे पास हैं अब, तो मैंने यूज़ कैसे करूँगा। मैं सिंपली क्या लिखूँगा, वार के बाद डिक्लेयर करवाने के बाद मैं लिखूँगा वार। वार के बाद डॉट। अब मैं डॉट जैसे ही लिखूँगा ना तो मैं दोनों चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। कि जैसे मैंने वार डॉट ए लिखा है ना, वार डॉट ए के अंदर मैं 7 स्टोर करवा सकता हूँ। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। वार डॉट ए के अंदर 7 स्टोर करवा लिया है। और अगर मैं लिखूँ ना सी आउट ए, सॉरी सी आउट वार डॉट ए, तो मेरे पास जो है ना वो क्या होगा, वेरिएबल के अंदर 7 स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे पास जो ये डेटा टाइप है ना उसके अंदर ना मैं क्या कहते हैं फ्लोट भी स्टोर करवा सकता हूँ। लाइक क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है ना तो मैं फ्लोट भी लिख सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ var डॉट बी। अब मैं इसके अंदर क्या करा सकता हूँ, फ्लोट भी स्टोर करवा सकता हूँ। तो मैं इसी तरह इसको अगर लिखूँ सी आउट var डॉट बी हैंडल, तो मुझे अपने जो ऑब्जेक्ट का जो मैंने नेम लिखा है ना नीचे उसको बार बार साथ कॉल करवाना पड़ेगा, फिर ही मैं अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ इंट मेन के अंदर। तो ये आ गया 1.2। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये तो होगी कि हम एक क्लास के अंदर या स्ट्रक्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे कराते हैं और डिक्लेयर कराने के बाद इंट मेन में यूज़ कैसे करते हैं। अब जो बेसिक ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है हमारे इनकैप्सुलेशंस के। लाइक हम चाहते हैं कि जो हमारा जो डेटा हो ना
वो इनकैप्सुलेटेड हो इन अ क्लास, ये सारा जो डेटा है इनकैप्सुलेटेड हो इन अ क्लास। हम वैसे जो बेसिक मकसद हमारा होता है क्लासेस बनाने का वो होता है डेटा की इंटेग्रिटी, ताकि जो डेटा हमारा है ना वो डेटा हमारा छुपा रहे, वो डेटा हमारा जो यूजर है ना वो एक्सेस ना कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक बनाता हूँ इंट बिल। अब मेरे पास बिल है, लेट सपोज कि मेरा बिल इस महीने का आया है 5,000 जो मैंने अदा करना है। अब मैंने बिल 5,000 जो है इंट मेन के अंदर बनाया है। हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम किसी वजह से हैक हो जाए, तो मेरा तो यूजर डायरेक्ट इंट मेन से मेरे बिल को एक्सेस करके उसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकता है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना हो, ठीक है ना, कि मेरी वैल्यूज चीज़ें यूजर मॉडिफाई ना कर सके किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना सारी ये चीज़ें हमें क्लास प्रोवाइड करती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें क्लास प्रोवाइड करती है। लेकिन अब आप कहोगे कि यार अगर तो मैं इसी बिल को, अगर मैं इसी बिल को उठाऊं यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको बना दूं बिल, इस बिल लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसको वेरिएबल के साथ भी तो एक्सेस कर सकता हूँ, वेरिएबल डॉट देखो बिल आ गया, तो मैं इसको इस तरह भी तो एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरह भी चेंज कर सकता हूँ। वेल बेसिकली मैं सिर्फ आपको वेरिएबल के साथ बता रहा हूँ अभी के एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर जब हम आगे जाके जिसकी बात करेंगे ना तो हम कभी भी वेरिएबल्स जो होते हैं ना उनको कभी भी हम एक्सेस नहीं देते कि वो इंट मेन में जाए, ठीक है ना। वो हमारे पास मेथड्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक्स मेथड होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके होते क्या हैं। अब प्राइवेट पब्लिक में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ वैसे कि होती क्या है, कि जो हमारी स्ट्रक्चर होती है ना वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। पब्लिक का मतलब है हम जो जो चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे ना वो सारी चीज़ें डॉट ऑपरेटर के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं इंट मेन के अंदर, ठीक है। अब इसको शो कैसे कराते हैं कि पब्लिक प्राइवेट होता क्या है और कैसे लिखते हैं। अगर मैं लिखूँ ना पब्लिक और उसके आगे मैं इस तरह कॉलन लगाऊं, इसका मतलब है कि ये जो मेरे नीचे जितनी भी चीज़ें आएंगी ना पब्लिक है, ये क्या है, सारी इंट मेन में एक्सेसिबल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो लेट सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंट मेन में चीज़ों को एक्सेसिबल ना रखूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं इंट मेन में बिल को एक्सेसिबल ना रखूँ बाकी ए और ये चीज़ें हों, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्राइवेट। अब मैं प्राइवेट के अंदर लिख के ना, ये प्राइवेट लिख के इसको मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है हमारी जो होती है स्ट्रक्चर्स, तो ऊपर वाला ऐसा जो है पब्लिक ही है, नीचे से हमने प्राइवेट करना शुरू किया। अब देखो जैसे मैंने ये किया ना एक एरर आ गया। एरर क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास लाइन नंबर 9 है ना बिल वो एक्सेसिबल नहीं है। अब हो क्या रहा है कि जो बिल हमने डिक्लेयर कराया ना ऊपर, ये इंटमेन में हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इंटमेन में हम इसको डायरेक्ट नहीं उठा पा रहे हैं। अब जारी बात है, क्वेश्चन एक आता है कि अगर तो हम बिल को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं इंटमेन में तो फिर बिल बनाने का फायदा क्या है, बिल हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, अगर हम तो अगर हम बिल डिक्लेयर ही क्यों करवा रहे हैं अगर तो हम बिल यूज ही नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। हम बेसिकली इनको जो वेरिएबल्स है ना इनको डायरेक्टली कभी यूज़ करते भी नहीं है, हमें इनके लिए बनाने पड़ते हैं फंक्शंस। हम फंक्शंस जो हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़े थे ना वही सेम फंक्शंस हम बनाएंगे, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये होगा कि हम फंक्शंस को डिक्लेयर कराएंगे क्लास के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर। जब हम स्ट्रक्चर के अंदर अपने फंक्शंस को डिक्लेयर करवाएंगे ना तो हम फंक्शंस के थ्रू इन वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, एंड दैट इज़ मच बेटर कि हम फंक्शंस के थ्रू अपने वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो रादर कि हमारे पास डायरेक्ट वेरिएबल की एक्सेस हो। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को अपनी जो होता है ना अपने हिसाब से हमारी यूज़र की नीड्स के हिसाब से हम फंक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कि मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा एक फंक्शन है प्रिंट का, वो डेटा प्रिंट कराता है ए और बी का, ठीक है ना। अगर तो यूजर के वो उसकी एक्सेस है तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो डेटा प्रिंट करवा रहा है, हो ही नहीं सकता कि वो डेटा प्रिंट कराते कराते वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है ना। तो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्लास से। अगर तो मैं बात करूँ ना क्लास की, अगर तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लास, अब होगा क्या, तुम्हें नजर आएगा कि ए बी इन पे भी एरर आना शुरू हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। अब जो क्लास होती है ना वो बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट होती है, इनमें और वैसे कोई फर्क नहीं है। क्लासेस जो होती है ना वो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर जितनी वैल्यूज आती है ना वो बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट होती हैं। हाँ हम चाहें तो हम पब्लिक कुछ चीज़ें कर सकते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें, लाइक पब्लिक का मैं लगा के अब देखो मेरा बिल मैं जो एक्सेस कर पा रहा हूँ, हम चाहें तो हम चीज़ें पब्लिक लगा के एक्सेस कर सकते हैं, वरना इट इज़ ऑल फाइन यू नो, पब्लिक हो प्राइवेट हो कुछ भी हम कर सकते हैं, चाहे क्लास हो स्ट्रक्चर हो बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट इसका यही है जो याद हमेशा रखना है कि स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट इज पब्लिक एंड क्लास बाय डिफॉल्ट इज प्राइवेट, ठीक है ना। अब हम उसकी भी बात करते हैं आगे
कि हम इनको इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। ऑब्वियसली अगर तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर तो हम इनको मेन में इनिशियलाइज नहीं कराएंगे इस तरह कि ये अच्छी अप्रोच नहीं है मेन में इनिशियलाइज इन्हें करवाना, तो फिर हम इन्हें इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे, है ना। क्या अब हम इसको इस तरह लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 5। यार इस तरह की चीज की जा सकती है और ये चलेगी, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है ना। अब ये गुड अप्रोच क्यों नहीं है ये हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये चीज की जा सकती है बट इट इज नॉट अ गुड अप्रोच इन क्लासेस। क्लासेस में आपको इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए कंस्ट्रक्टर्स बनाने पड़ते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता ही इसलिए है, जो जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कराते हो ना, उन्हें आप बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू इनिशियलाइज करा देते हो, असाइन कर देते हो, ठीक है ना। अब बाय डिफॉल्ट क्लासेस, हाँ बाय डिफॉल्ट क्लासेस इनिशियलाइज अपने वेरिएबल्स को कर लेती है खुद ही, लेकिन हमें क्यों करवाने की जरूरत है। इन सम केस के कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाए, हमें नहीं पता चलेगा कभी, ठीक है ना। या इन सम केस के मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बिल्ड बाय डिफॉल्ट है ना वो 100 ही हो, तो वो तो कभी होगा ही नहीं। मेरी क्लास को कैसे पता बिल्ड बाय डिफॉल्ट 100 है। मैं इस तरह लिखूंगा बिल्ड बाय डिफॉल्ट इज इक्वल टू 100। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट अ बेटर अप्रोच, ठीक है ना। हमें क्लासेस के लिए साथ बनाने पड़ते हैं कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है ना। तो बेसिक जो क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो इतना ही है कि हमने क्लास के अंदर डिक्लेरेशन किस तरह करवानी होती है वेरिएबल्स की। अभी हम फंक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं आए हैं, अभी हम सिर्फ किसकी तरफ आए हैं, वेरिएबल्स की तरफ ही हैं। अभी हमने और कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़े हैं वेरिएबल्स को क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किस तरह करवाते हैं, ठीक है ना। वो मैं यहाँ पे बातें लिख लेता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है। हमने हमने सबसे पहले जो देखी है ना चीज़, वो देखी है कि डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखी है कि हाउ टू डिक्लेयर क्लास स्लैश स्ट्रक्चर वेरिएबल। क्योंकि तुमने देखा होगा कि मैंने जो स्ट्रक्चर और क्लास के जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं ना, ये नीचे जब वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करवाए हैं, तो जब मैंने ऊपर क्लास लिखा है स्ट्रक्चर लिखा है, नीचे कोई फर्क नहीं आया, नीचे कोई एरर नहीं आया है, बिल्कुल सेम तरीके से बनते हैं, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है सिवाय पब्लिक और प्राइवेट के, ठीक है। अब हमने हाउ टू डिक्लेयर क्लास स्ट्रक्चर वेरिएबल्स लिखा है। उसके बाद हमने जो थर्ड चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि हम जो है डिक्लेयर कैसे कराते हैं वेरिएबल्स को क्लास के अंदर। तो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन क्लास स्लैश स्ट्रक्चर, कि वेरिएबल्स को क्लास और स्ट्रक्चर में डिक्लेयर क्या कराते हैं। उसके बाद हमने पढ़े हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर हमने कौन कौन से पढ़े हैं, एक का हमने पढ़ा पब्लिक और हमने कौन सा पढ़ा प्राइवेट। यस देयर इज इन टोटल अगर कोई पूछे ना तो 3 होते हैं हमारे पास। उनमें हमारे पास एक और आता है वो होता है हमारा प्रोटेक्टेड। लेकिन प्रोटेक्टेड इज़ अ रेयर केस और वो चीज़ हम अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत लाइक आगे जा अगले अगले जहाँ का टॉपिक है, वो अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारा फुल हैंड ग्रिप बन गई होगी क्लासेस के ऊपर, ठीक है ना। हमें हर चीज़ का पता चल गया होगा कि क्लासेस हम किस तरह यूज़ करते हैं, क्लासेस का बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा और ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप के समझ आ गई हो आपको कि लाइक क्लासेस को किस तरह डिफाइन वगैरह करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास में डिफरेंस क्या होता है। अब इसको हम आगे और यूज़ करेंगे। अभी हमने बिल्कुल बेसिक्स पढ़ी हैं, हमने बिल्कुल नहीं देखा कैसे फंक्शन बनते हैं, बिल्कुल बेसिक्स है हैं, ठीक है ना। तो परेशान ना होना, हम आगे बढ़ते हैं। मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि हम क्या कहते हैं क्लास के जो वेरिएबल्स हैं अगर तुम इनको इंट पेयर में एक्सेस डायरेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं इनको किस तरह एक्सेस करेंगे थ्रू फंक्शंस, ठीक है ना। फंक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही बनेंगे जिस तरह हम पीएफ में पढ़ते हुए आएंगे, दिस नो सच डिफरेंस, ठीक है ना। बस कॉलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा इसका, ठीक है ना। तो काफ़ी है आज के लिए इतना, ठीक है ना। चले फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।